हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि 5 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट हुआ था और 5 मई के बाद ये न्यूज़ आई थी कि 14 जून को नीट का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि 14 जून के 10 दिन पहले 4 जून को ही, जिस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट था, उसी दिन शाम को नीट का रिजल्ट अपलोड कर दिया जाता है। और हुआ कुछ ऐसा कि इतिहास में आज तक रिकॉर्ड है, पहली बार 67 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 नंबर मिले। मतलब 720 में से 720 फुल स्कोर किया 67 स्टूडेंट्स ने। तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और बहुत बड़ी बात है 67 स्टूडेंट्स के 720 में से 720 नंबर आना। क्योंकि आज तक पिछले साल 2023 तक जो नीट का एग्जाम था, नीट का रिजल्ट था, उसमें या तो हर साल एक बच्चा या फिर दो या फिर तीन स्टूडेंट्स के ज्यादा से ज्यादा 720 में से 720 स्कोर करते थे। लेकिन इस बार एक साथ 67 स्टूडेंट्स का 720 में से 720 स्कोरिंग करना बहुत ही बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 8 स्टूडेंट है जिनको 720 में से 720 नंबर यानी पूरे में से पूरे नंबर मिले हैं, वो सेम सेंटर के स्टूडेंट्स हैं और सेम उनका पिन कोड है। तो ऐसा होने का चांस बहुत ही ना के बराबर है कि सेम सेंटर पे 8 स्टूडेंट्स को फुल में से फुल मार्क्स मिले। तो अपन यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर नीट के एग्जाम यानी पेपर से लेकर रिजल्ट तक कुछ तो गड़बड़ हुई है। या तो टेस्टिंग एजेंसी की कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, या फिर रिजल्ट को लेकर कुछ गड़बड़ी हुई है, या फिर पेपर लीक का केस है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नीट के रिजल्ट में एक कैंडिडेट को 718 नंबर मिले हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 718 आ ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि नीट के अंदर एक पर्सन के 4 नंबर मिलते हैं और एक क्वेश्चन गलत करने के -1 हो जाता है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर एक क्वेश्चन छोड़कर आता है तो उसको 716 नंबर आएंगे। और अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है उसका, या फिर गलत कर देता है वो, तो उसको -1 होकर 715 नंबर मिलने चाहिए। तो 715 या 716 नंबर पॉसिबल है, लेकिन 718 नंबर आए कैसे, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है 718 नंबर आना। अब फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के ऊपर नीट के रिजल्ट को लेकर जैसे जैसे सवाल उठने लगते हैं, तो उसके बाद में एनटीए ने अपना एक नोटिस जारी करके अपनी बात रखता है और बोलता है कि सवाई माधोपुर के एक सेंटर पे बच्चों का टाइम लॉस हो गया था। उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, उसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाया। तो हमने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं नीट में। लेकिन किन किन स्टूडेंट को कौन कौन से सेंटर से ग्रेस मार्क्स मिले हैं, उसका कोई भी क्लेरिफिकेशन, उनका सेंटर का नाम, उन बच्चों का नाम, उनका रोल नंबर कुछ भी नहीं दिया गया। अब एनटीए की इस बात के ऊपर भी सवाल ये उठता है कि 4 स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था नीट एग्जाम में, लेकिन जो 720 में से 720 नंबर फुल में से फुल मार्क्स लिए हैं बच्चे, वो सारे एक ही सेंटर से कैसे आ गए। अब मैं एक फैक्ट पे बात करता हूं कि 5 मई को नीट का एग्जाम हुआ था और 5 मई को शाम को पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया। ऐसा पटना पुलिस ने एक एफआईआर में लिखा कि नीट का पेपर लीक हो चुका है। आज नीट का पेपर था जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा करवाया गया था, और वो लीक हो चुका है। उसकी वजह से 13 लोगों को अरेस्ट किया गया पटना पुलिस ने। उसके बाद में 10 से 15 न्यूज चैनल ने इस न्यूज को कवर भी किया कि नीट का पेपर लीक हो चुका है और पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन इसके 2 दिन बाद फिर से एक न्यूज आती है कि अभी नीट का पेपर लीक हुआ, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। ये न्यूज वापस से चली कि नीट का पेपर लीक हुआ, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि नीट का पेपर अगर लीक नहीं हुआ और वो एफआईआर नहीं हुई थी, तो 13 लोग अरेस्ट कैसे हुए। लेकिन इससे जस्ट पहले पुलिस ने अपनी एफआईआर की कॉपी में लिखा था कि नीट का पेपर लीक प्राप्त हुआ। और उनका कहना यह भी था कि एक एक स्टूडेंट ने 50-50 लाख रुपए दिए नीट के पेपर के लिए। तो ये सारी की सारी न्यूज है जो न्यूज चैनल्स ने भी कवर कर रखी है, लेकिन अब बता रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। अब इसके बाद जब नीट का रिजल्ट बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, या फिर नीट के रिजल्ट पे सवाल उठना चालू हुए, तो एनटीए को कोर्ट ने एक लीगल नोटिस भेजा। उसमें बोला गया कि या तो आप रीनीट यानी नीट का एग्जाम वापस से कंडक्ट करवाए, या फिर नीट के रिजल्ट की वापस से जांच की जाए। तो फाइनली अब एनटीए ने ये सॉल्यूशन निकाला है कि जो 1563 बच्चों को उन्होंने स्कोर कार्ड में ग्रेस मार्क्स दिए थे, उनके स्कोर कार्ड ग्रेस मार्क्स वाले कैंसिल किए जाएंगे और वापस से उनके स्कोर कार्ड बिना ग्रेस मार्क्स के डाले जाएंगे, या फिर उनकी वापस से नीट एग्जाम करवाई जाएगी केवल 1563 बच्चों की, जिन सेंटर्स पे बच्चों का टाइम लॉस हुआ था वहां। और अब फाइनली एनटीए की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है कि जो 1563 स्टूडेंट्स थे, 1563 कैंडिडेट्स को वापस से नीट का एग्जाम देना होगा 23 जून को। ये एग्जाम 23 जून को वापस से 1563 स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करवाई जाएगी और 30 जून को इसका रिजल्ट डाल दिया जाएगा। और ऐसा भी बोला गया है कि जो स्टूडेंट 1563 में से जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, उन 1563 में से अगर वापस से कोई 23 जून को एग्जाम नहीं देता है,
तो उसका रिजल्ट जो है, उसका स्कोर कार्ड है, बिना ग्रेस मार्क्स के जो ओरिजिनल नंबर है उसके, वो दिए जाएंगे उसको। और जो काउंसलिंग है, नीट की काउंसलिंग, वो 6 जुलाई से चालू हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ताकि आगे भी आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज पहले मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि नीट कैंडिडेट्स के पास, सभी के पास ये वीडियो पहुंच पाए और उनको पता लग पाए कि आखिर में सॉल्यूशन क्या हुआ नीट का।